जय हिंद। हम लोग आप व्यू की प्रश्नावली 3C में पिछले चैप्टर में भाग 1 को हमने पढ़ लिया था। इस वाले वीडियो में आपको भाग 2 मिलेगा, जिसमें सवाल नंबर 9 से लेके अंत तक जितने भी सवाल है टोटल इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आपके ऊपर दिख रहा है, देखो इसमें दिया है यदि ए की वैल्यू आपको दे दिया है, बी का भी मान दे दिया है, तो हमको ज्ञात करना है ए प्लस टू बी डैश। हमको यही ज्ञात करना है। हमको ए की वैल्यू क्या दिया है, ए डैश की मान दिया है 2 4 1 2। उसके बाद बी की जो मान दिए हैं वह मान दिया है 2 1 1 4। तो हमको ज्ञात करना है ए प्लस टू बी डैश। क्वेश्चन में हमको दिया है ए डैश का मान, तो ए डैश से हम लोग ए का मान निकालेंगे। ए डैश से ए का मान निकालेंगे तो पंक्ति का स्तंभ में, ये पंक्ति का स्तंभ में, मतलब 2 4 1 2 ऐसे हो जाएंगे। 2 4 ऐसे लिख दूंगा, 1 2 को ऐसे लिख दूंगा, और बी का मान जैस का तस वही रहेगा। ठीक है, अब ए और बी का मान इसमें हम रख देते हैं, मतलब मेरा हो जाएगा ए का मान क्या होगा 2 1 4 2 प्लस 2, बी का मान क्या होगा 2 1 1 4। अब ऐसे ब्रैकेट बना देंगे, जैसे डैश लगाए मैं यहाँ पे डैश लगा दूंगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये देखो गुणा, पहले गुणा को कर लेते हैं। ठीक है, 2 1 4 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई सबके अंदर होगा, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, ऐसे हो गया। फिर ब्रैकेट बन गया डैश। अब इन दोनों को क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। देखो 4 2 6, फिर 2 1 3, 4 2 6, 8 2 10। ठीक है, इसके ऊपर क्या है हमारा डैश है। डैश को जब हटाऊंगा तब मेरा हो जाएगा ये यहाँ पे चले जाएगा, पंक्ति स्तंभ में आ जाएगी, मतलब 6 3, फिर ये भी 6 10। ये हमारा हो जाएगा आंसर। पंक्ति को स्तंभ में, इस वाले पंक्ति को इस वाले स्तंभ में लिख दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है कि यदि ए का मान, ठीक है, कितना दे दिया, मैं फट दे देता हूँ 1 2 0 3 -1 4। यदि ए का मान इतना दे दिया है तो हमको ज्ञात करना है ए डैश तथा ज्ञात करना है ए डैश ए। दोनों में देखो फर्क है दोस्तों। हमको दिया है ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, हमको ज्ञात करना है ए डैश तथा ए डैश ए। तो सबसे पहले मैं इसको हल कर लेता हूँ, फिर बाद में इसको हल करूँगा। ठीक है, तो मैं ए डैश को हल कर लेता हूँ। ये हमारा किस चीज़ का मान दिया है, ए का, यहीं से हम निकाल लेते हैं ए डैश का मान। तो ए डैश का मान क्या होगा, पंक्ति किस में आ जाएगी, स्तंभ में, तो मतलब 1 2 0। ये भी स्तंभ में आ जाएगा 3 -1 4। तो हम पहला वाला निकाल रहे हैं ए डैश का मान, निकाल दें ए डैश का मान। तो सबसे पहले ए का मान रखेंगे, ए का मान क्या है 1 2 0 3 -1 4। उसके पास ए डैश का मान क्या है हमारे पास 1 3 2 -1 0 4 हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक एक कम 1 प्लस 2 दूना के 4 प्लस 0, 1 तिहाई 3, 2 एक कम -2, ये हो जाएगा 0, 3 एक कम 3, ये हो जाएगा -2। फिर 3 का मल्टीप्लाई हुआ 3 तिली के 9, माइनस गुणा माइनस में होगा तो प्लस, 1 एक कम 1 प्लस, मत जा मम्मी के पास जा, 4 चौके 16। ठीक है, 4 एक कितना हो जाएगा 5, 3 में से 2 घटेगा तो 1, 3 में से 2 घटेगा तो 1, 16 एक 17, 9 एक 10, 10 16 10 26। ठीक है, ये हमारा ए और ए डैश का मान निकल गया। ठीक है, तो हमारा ए और ए डैश का मान निकल गया।
अब हमको निकालना है ए डैश और ए का मान, ठीक है। 3 - 1 4 दूसरा वाला मान निकाल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास क्या होगा, एक एक कम एक प्लस 3 × 3 = 9, फिर 1 दूना के 2 प्लस 3 एक कम -3, 1 शून्य शून्य 3 चौके 12, फिर 2 एक कम 2 माइनस 1 तिहाई 3, 2 दूना के 4 माइनस माइनस प्लस 1 एक कम 1, 2 शून्य शून्य 1 चौके -4, ये हो जाएगा 0 4 तिहाई 12, ये भी हो जाएगा 0 4 एक कम -4, ये हो जाएगा 0 4 चौके 16, ठीक है। अब इसको हल कर देते हैं, हल करेंगे तो हमारा क्या होगा, 9 1 10, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 12 -1 5 -4 12 -4 16, ये हो जाएगा हमारा दूसरे का आंसर, ठीक है। ओके, चलिए 10 नंबर तक लग गई, 11 नंबर के सवाल को लगाते हैं, ठीक है। से कह रहा है कि यदि a बराबर कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो हमको a डैश a का मान ज्ञात करना है, बराबर इतना आना चाहिए, सिद्ध करना है, ठीक है, i के बराबर सिद्ध करना है। तो हम फटाफट इसको हल कर देते हैं। ये हमारा क्या मान दिया है, a का मान, हम निकाल देते हैं a डैश का मान। तो a से a डैश का मान पंक्ति किस में आ जाएगी, स्तंभ में, ठीक है। मतलब ये कोस अल्फा, ये वाला मान यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा कोस अल्फा। यह मान ऐसे हो गया है, यह मान ऐसे हो गया है, ठीक है। ए का मान निकल गया, ए डैश का मान निकल गया। ए डैश में ए का गुणा करना है, बराबर आई के बराबर आना चाहिए। तो इधर को मैं लेफ्ट हैंड साइड मान लेता हूँ, इधर को मैं राइट हैंड साइड मान लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में हल कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ए डैश इंटू ए डैश का मान ये मैं रख दूंगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा। ए डैश का मान हो गया। अब ए का इसी में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक। अब इसको हम गुणा कर देते हैं। जैसे ही गुणा करेंगे हमारा मान आएगा, कोस का गुणा कोस में होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर ये होगा माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस का गुणा साइन में होगा तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखो दूसरे पंक्ति का दूसरा पहला स्तंभ साइन अल्फा का गुणा कॉस अल्फा में होगा, प्लस ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस में कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। फिर इसका गुणा इसमें होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस का गुणा इसमें होगा तो कास स्क्वायर अल्फा। और देखो हम ये जानते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चूंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा का मान कितना होता है, 1। और ये देखो मान कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये भी मान एक प्लस में एक माइनस में कट के 0, साइन स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा मान 1। तो ये हमारी किस चीज़ के मान आई, लेफ्ट हैंड साइड के मान है। और राइट हैंड साइड का मान कितना ज्ञात करना है, आई के बराबर। और आई हमारा तत्समक काव्य होता है, 2 × 2 के क्रम का आई हम लिखेंगे तो कितना मान आएगा, 1 0 0 1। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको हम क्या लिख देंगे, प्रूफ, ठीक है। ओके, चलिए तो मैं 12 नंबर के सवाल बताने जा रहा हूँ। देखो 12 नंबर के सवाल लगाने से पहले यह हमको देखना होगा कि सममित आव्यूह क्या होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ सममित आव्यूह, और एक दिया है विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। ये दोनों क्या होते हैं, एक है सममित आव्यूह, एक है विषम सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह बराबर होता है ए डैश का मान यदि ए के बराबर हो गया, यदि ए डैश का मान ए के बराबर हो गया तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं। यदि ए डैश का मान माइनस ए के बराबर हुआ मतलब उसे हम क्या कहते हैं, विषम सममित आव्यूह। ओके, ए डैश का मान ए के बराबर हुआ तो सममित आव्यूह,
ए डैश का मान माइनस ए के बराबर हुआ तो विषम सममित आव्यूह। तो मैं 12 की पहली नंबर की सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की पहली नंबर की सवाल। तो देखो 12 की पहली नंबर सवाल क्या है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर 1 है, -1 है, 5 है, -1, 2, 1, 5, 1, 3। हमको ये करा है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक सममित आव्यूह है। इसको हल कर दें। ए का मान, ए डैश का मान निकाल देंगे तो ए डैश का मान पंक्ति स्तंभ में आ जाएगी, मतलब 1, -1, 5, फिर ये हो जाएगा -1, इसको इसमें, फिर 2, फिर 1, 5, 1, 3, 5, 1, 3 ऐसे लिख दूंगा। देखो पंक्ति को स्तंभ में मैंने तीनों लिखा, लेकिन ए के बराबर ए डैश के क्या मान आ गए, बराबर। ए बराबर ए डैश, देखो मैंने लिखा हूं कि ए बराबर ए डैश या ए डैश के बराबर ए होना चाहिए। तो हमारा कौन सा आव्यूह कहलाएगा, सममित आव्यूह। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः यह आव्यूह सममित आव्यूह है, ठीक। अतः यह आव्यूह सममित आव्यूह है। ये मैं 12 का पहला बताया हूं। देखिए 12 का दूसरा क्या होगा, दिया हमसे कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर क्या मान दिया है, 0, 1, -1, -1, 0, 1, 1, -1, 0। कौन सा आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह में हमारा ए डैश का मान -a होना चाहिए, ठीक है। तो हम ए से ए डैश का मान निकाल लेते हैं। तो ए डैश का मान क्या होगा, 0, या माइनस में 0 होगा, 1 हो जाएगा माइनस में। अब देखिए पहले मैं ए डैश का मान निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो पंक्ति किस में हो जाएगी, स्तंभ में। तो 0, 1, -1 ऐसे लिख दूंगा, -1, 0, 1 ऐसे हो जाएगा, 1, -1, 0, 1, -1, 0। अब देखिए आपको ये दिख रहा होगा कि ये 0, ये देखिए प्लस में है माइनस में, ये माइनस में है प्लस में, ये प्लस में माइनस में, माइनस में प्लस में। जो चीज ऊपर ए का मान प्लस में है, इधर ए का मान, ए डैश का मान माइनस में। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए डैश का मान -a के बराबर है। तो हम कहेंगे कि अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में 2 दिया है। अभी मैं पहला बता रहा हूँ, दूसरा मैं बता रहा हूँ। पहला हमसे कहा है कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, ये हमको हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि a का मान इतना है तो हमको ज्ञात करना है a प्लस ए डैश का मान, जबकि यह सममित आव्यूह है। हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं मान लिख देता हूँ। a का मान क्या है, 1, 5, 6, 7, और a डैश का मान हमारा क्या हो जाएगा, 1, 5, ये 1, 5 ऐसे हो जाएगा, 6, 7 ऐसे हो जाएगा। a में a डैश को जोड़ना है, a में a डैश को क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। तो 1, 5, 6, 7, फिर इसमें प्लस कर दूंगा, 1, 6, 5, 7, ठीक है। जोड़ने पे हमारा क्या आएगा, 1, 2, 6, 5, 11, 6, 5, 11, 7, 7, 14। अब हमको क्या रहा है कि a प्लस ए डैश सममित आव्यूह है, हमको सत्यापित करना है। तो सत्यापित कैसे करेंगे, इसका जब डैश कर देंगे तो इसी के मान के बराबर होना चाहिए। यह हमारा जो मान निकला है वो a प्लस ए डैश के मान के बराबर निकला है, ठीक है। इसका हम डैश कर देते हैं। तो डैश करेंगे तो भी यही मान आएगा। पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे तो 2, 11 होगा, और ये 11, 14। देखिए डैश लगाए फिर भी वही मान आएगा। मतलब a का मान ए डैश के बराबर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब इसका डैश के बराबर दिख रहा है। तो हम लिख देंगे अतः यह सममित आव्यूह है, ठीक है। अतः यह सममित आव्यूह है, ठीक। दूसरा देखिए, a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। देखिए 13 का दूसरा मैं बता रहा हूं कि a माइनस ए डैश यह एक विषम सममित आव्यूह। हमको क्या सिद्ध करना है, यह विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है।
ए माइनस ए डैश विषम सममित आपव्यूह है। ठीक, तो देखिए ए की वैल्यू क्वेश्चन से हम रख देंगे 1, 5, 6, 7। ठीक है, ए डैश का मान हमने निकाला है अभी। ए डैश का मान क्या था 1, 5, 6, 7 हो गया। अब निकाल दे इसका, तो ये क्या हो जाएगा 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0। ठीक है, अब इसका हम क्या कर देंगे डैश कर देंगे। ये हमारा जो माना है 1 - 1 डैश माना है। ठीक है, इसका डैश करेंगे तो देखो दोस्तों क्या आएगा, हमारे पास जो मान आएगा वो 0, -1, 1, 0। कैसे हुआ, पंक्ति को स्तंभ में, इस पंक्ति को इस स्तंभ में लिख दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया। ठीक, इसका उल्टा हो गया ना, ए डैश का मान -a के बराबर हो गया ना, तो ये हमारा कौन सा होगा, विषम सममित आपव्यूह। ठीक है, क्या मान हो जाएगा, विषम सममित आपव्यूह। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या करा है कि यदि ए का वैल्यू दे दिया है, मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं। ठीक है, कि ए की वैल्यू आपको दे दिया है 0ab -a 0c -b -c 0, तो 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं ये मान ज्ञात करता हूँ, फिर उसके बाद ये मान। हर एक क्वेश्चन आपको एकदम आसानी से दिखेगा मेरे दोस्तों, बस आप लोग जिस तरह सपोर्ट करते हो उसी तरह करते रहना। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो पसंद आती है बस एक लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब दबा दो, बहुत ही खुशी मिलेगी दोस्तों जब आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो। ठीक है, तो ए का मान है, हम ए डैश का मान निकाल देते हैं। तो पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे, मतलब 0ab को ऐसे लिखेंगे 0ab, ये हो जाएगा -a 0c, bc 0 कैसे लिखेंगे -b -c 0। ये हमारी जो वैल्यू आई है ए डैश के मान आई है, तो हमको क्या करना है 1/2 a प्लस ए डैश का मान निकालना है। तो निकाल देते हैं, 1/2 a प्लस ए डैश का मान निकालना है। तो 1/2 ए की वैल्यू क्या हमारे पास है, ये है ऊपर वाला 0ab -a 0c -b -c 0, प्लस है तो प्लस ए डैश का मान ये हमारे पास है। ए डैश का मान क्या है 0 -a -b a 0 -c, ये b c 0। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि ऐसे पहले नहीं होगा, पहले हम इसका इसमें जोड़ करेंगे। ठीक है, ये जो 1/2 है ये बाहर है, मतलब ये ब्रैकेट के कहाँ है, बाहर है। जब ब्रैकेट के बाहर है तो हम इसको पहले इसको हल करेंगे। तो 0 में 0 जुड़ेंगे तो 0, ए में ए को घटाएंगे पूरा मान 0 हो जाएगा दोस्तों। जैसे देखो 1/2, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, ए में से ए घटाएंगे तो 0 है, बी में से बी घटाएंगे 0, -a में से ए घटाएंगे 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0, सी में से सी घटाएंगे 0, बी में से बी को घटाएंगे 0, मतलब टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर 0 में किसी भी संख्या का गुणा करोगे तो जो हमारा आंसर भी आएगा वो किस चीज में आएगा, 0 में आएगा। मतलब ये 0 टोटल मान किस में आ जाएंगे, 0 में आ जाएंगे। एकदम क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा ये वाला मान निकला 1/2 a प्लस ए डैश का मान हमारा यह निकल गया। ठीक है, अब हमको जो निकालना है दूसरा मान 1/2 a माइनस ए डैश का मान निकालना है। तो फटाफट रख देते हैं। ठीक है, देखिए 1/2 a माइनस ए डैश का मान, हम इसका मान ज्ञात कर रहे हैं। तो 1/2 a का वैल्यू मैंने रख दिया माइनस ए डैश का वैल्यू मैंने रख दिया। तो 1/2, अब इसको हम घटा देते हैं तो ये घटेगा तो 0, a माइनस ए मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब a में a जुड़ेगा तो 2a प्लस ए, मतलब यहाँ 2a हो जाएगा। b में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब b 2b हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा -2a, फिर ये 0 हो जाएगा। फिर c में से c जुड़ेगा तो 2c हो जाएगा, -b -2b -c -2c 0 में से 0 जुड़ेगा तो घटेगा तो 0। हल कर दें तो 1/2 का सबमय भाग होगा, मतलब 2 का सबमय भाग करेंगे तो हमारा मान आएगा 0, ये 2 कट जाएगा तो a होगा, यहाँ b बचेगा, यहाँ -a बचेगा, यहाँ 0, यहाँ c बचेगा, यहाँ -b बचेगा,
यहाँ सी बचेगा माइनस सी और यहाँ पे 0। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब चलिए 15 नंबर के सवाल को लगाते हैं। देखिए 15 की मैं पहले नंबर के सवाल बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। हमको दिया है कि निम्नलिखित आव्यूहों में एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल को व्यक्त कीजिए। मतलब आपको एक सममित आव्यूह लिखना है और एक विषम सममित आव्यूह लिखना है। ठीक है, इन दोनों का योगफल हमको क्या करना है व्यक्त करना है। ठीक है, 15 का पहला मैं लगा रहा हूं, वो है 3 5 1 -1। ठीक है, हमको दिया है कि इसको सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह का योग बनाना है। तो सबसे पहले मैं इसका डैश लिख देता हूं। तो ये हमारा ए की वैल्यू हो गई। ए डैश की वैल्यू क्या होगी 3 5 ऐसे हो जाएगा 3 5 1 -1। ठीक है, एक बार हम इसको क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, एक बार हम इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। तो क्या होगा हमारा देखो a प्लस ए डैश कर दें हम, तो हमारा मान क्या आएगा 3 5 1 -1। फिर इधर भी क्या होगा प्लस हो जाएगा 3 1 5 -1। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा 3 3 6 5 1 6 5 1 6 -1 -2। तो ये हमारा जो वैल्यू आई है वह a प्लस ए डैश की वैल्यू आई है। ऊपर थोड़ा मैं कर दे रहा हूँ। तो ये जो मेरी वैल्यू आई है a प्लस ए डैश की वैल्यू आई है। तो 1/2 का इधर भी गुणा करूंगा, 1/2 का इधर गुणा करूंगा। सममित आव्यूह का ये रूल होता है। तो 1/2 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 a प्लस ए डैश बराबर 2 का सब में भाग होगा। तो हमारे पास क्या आएगा 3 3 3 -1। ठीक है, अब देखो ये हमारी वैल्यू क्या आई है सममिताव्यूह। ठीक है, अब हम निकालेंगे विषम सममिताव्यूह। विषम सममिताव्यूह में क्या होगा, यही मैं बगल में हल कर दे रहा हूँ। विषम सममिताव्यूह में क्या होगा a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश। तो a की वैल्यू क्या है 3 5 1 -1 माइनस है ना। फिर उसके बाद क्या कर देंगे ए डैश, ए डैश का मान ये है 3 1 5 -1। 3 में से 3 गया तो क्या बचेगा 0। 5 में से 1 गया तो 4, 1 में से 5 गया तो -4, -1 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो -1 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा इसको अगर हम पलटेंगे, मतलब इसका अगर हम डैश करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, जितना वैल्यू है वही वैल्यू आएगी 3 3 3 -1। कैसे, क्योंकि पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे, पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे, वही वैल्यू आई, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी भी डैश करेंगे। देखो 0 4 ऐसे हो जाएगा, -4 0 ऐसे हो गया। पंक्ति को स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में। तो जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया, माइनस था वहाँ प्लस हो गया। तो यह जो हमारी वैल्यू आई है यह विषम सममित आई है मित, और यह जो वैल्यू आई है यह सममित आई है। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में देखो आपको दिख रहा होगा कि सममित तथा विषम सममित का योग बताइए। सममित और विषम सममित को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 3 3 -1। इसको जोड़ देंगे 0 -4 4 0। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा दोस्तों ये कठिन थोड़ा सा लगा होगा। कठिन क्या है, अगर पहला नहीं आ रहा तो मैं दूसरा बता दे रहा हूँ, टोटल एकदम क्लियर हो जाएगा। कठिन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, देखो दोस्तों हमारे कहने का मतलब है 1/2 का इसमें जब गुणा किए तो 1/2 का इधर भी हम करेंगे a माइनस ए डैश का, 1/2 का इधर करेंगे, 1/2 का इधर करेंगे तो 2 का सब में क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा। तो ये मान 2 हो जाएगा, ये भी मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा -2 2। ये हमारा टोटल क्या हो गया पहले का आंसर हो गया। पहला नहीं समझ में आया, मैं 15 का दूसरा बता दे रहा हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमको दिया है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3।
ये हमको ए की वैल्यू दिया है। हम यहाँ से ए डैश को ज्ञात करेंगे। पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे, मतलब 6 माइनस 2 2 को हम ऐसे लिखेंगे 6 माइनस 2 2। इसको कैसे लिखेंगे -2 3 -1। इसको कैसे लिखेंगे 2 -1 3। ये हमने ए और ए डैश का मान निकाल लिया। तो एक बार सममित निकालेंगे, एक बार विषम सममित, दोनों में निकाल दे रहा हूँ, बीच में ही ऐसे कर रहा हूँ। इधर का सममित है, इधर का विषम सममित। तो सममित में क्या होता है ए प्लस ए डैश, विषम सममित में क्या होता है ए माइनस ए डैश। सममित में ए डैश को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा 6 6 12 -2 -4 हो जाएगा। फिर उसके बाद होगा 2 2 4, ठीक है। -2 -2 -4 3 3 6 -1 -2 2 2 4 -1 -1 -2 3 3 6। अब इधर भी 1/2 का गुणा करेंगे, इधर भी 1/2 का गुणा करेंगे। तो इधर का मान आएगा 1/2 ए प्लस ए डैश। अब देखो ये क्या होगा 2 का सब में भागा होगा, तो 2 6 12 6 हो जाएगा। -2 2, ये -2 होगा, ये 3 होगा, 2 1 कम 2, फिर ये 2 हो जाएगा 1, फिर ये 3। अब ये जो वैल्यू आई है ये 1/2 ए प्लस ए डैश, इसका हमको क्या निकालना है सममित। सममित में पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे, मतलब इसका आएगा 1/2 ए प्लस ए डैश का डैश। क्या आएगा हमारे पास 6 -2 2, फिर ये हो जाएगा 6 -2 2 ऐसे हो जाएगा, -2 3 -1, फिर 2 -1 3 ऐसे लिखेंगे 2 -1 3। तो आपको ये दिख रहा होगा कि जो वैल्यू यह है वही वैल्यू हमारी ये आई है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये आई है, तो ये हमारा कौन सा है सममित। अब हम इधर निकालेंगे विषम सममित। तो ए में से ए डैश को घटाना है, मतलब इसमें से इसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो आपको मैं डायरेक्ट घटा दे रहा हूँ, 6 में से 6 जाएगा 0, 2 में से जब 2 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस ये भी 0 हो जाएगा, ये 2 में से 2 घटेगा 0, -2 में से -2 घटेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, 3 में से 3 घटेगा 0, ये भी मान 0, 2 में से 2 गया 0, -1 में से 0, 3 में से 3 गया 0। टोटल वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अगर 1/2 का गुणा इधर करेंगे, 1/2 का गुणा इधर करेंगे, तो भी मान क्या आएगा मेरा 0 ही आएगा। ए माइनस ए डैश का मान क्या आएगा, टोटल वैल्यू क्या आएगी हमारी 0 ही आएगी, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे। हमको जो क्वेश्चन में दिया है कि सममित और विषम सममित को एक साथ जोड़ देना है, तो हम जोड़ देते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, जोड़ के हमको बताना है। पहला वाला वैल्यू क्या है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये वाला मान क्या है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये रहा हमारा दूसरा का आंसर, ठीक है। ओके, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद के सवाल दोनों दोस्तों एकदम आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। मज़ा आ रहा है दोस्तों ना। भाई के लिए बस आप क्या करो, एक सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक बटन दबा देना मेरे भाई जाते जाते, ठीक है। ओके, मिस यू।